हेलो गाइस, वेलकम टू अमेरिका जींस। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 312 से लेकर 318 तक जो रिलेट करते हैं कॉजिंग मिस कैरेज से लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 312 से। कॉजिंग मिस कैरेज विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो विक्टिम है, उसकी कंसेंट के साथ जब मिस कैरेज होता है तो फॉल करता है सेक्शन 312 के अंडर। ओके, तो इस सेक्शन में हमें क्या बताया गया है, इस सेक्शन में बताते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रेग्नेंट वुमेन का मिस कैरेज करता है तो उसको पनिशमेंट होती है, उसको इम्प्रिजनमेंट होती है अप टू 3 इयर्स और फाइन, या फिर दोनों। ठीक है, या फिर दोनों। लेकिन अगर उसने वो एक्ट, वो मिस कैरेज इस गुड फेथ के साथ, इस इंटेंशन के साथ किया है कि प्रेग्नेंट वुमेन को जान का खतरा है और उसको बचाना ज़रूरी है, तो वो उसमें कोई लायबिलिटी नहीं बनती है उसकी। इसमें मेन एलिमेंट्स जो आते हैं वो आते हैं कि वॉलंटरली कॉजिंग अ वुमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरी, एंड द सेकेंड इज सच मिसकैरेज शुड नॉट बी डन इन गुड फेथ फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ बचाने के लिए वो मिसकैरेज नहीं किया गया होना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो उसके अंदर कोई लायबिलिटी नहीं होती है, सेक्शन 312 के अंदर कोई लायबिलिटी फॉल नहीं करेगी। एक तो वॉलंटरली, नो गुड फेथ, मिसकैरेज, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक बात और बताते हैं कि इफ़ अ वुमेन इज क्विक विद चाइल्ड। देखो यहाँ पे क्विक विद चाइल्ड को इन्होंने बहुत जोर दे रखा है। ठीक है, क्विक विद चाइल्ड का मतलब क्या है? क्विक विद चाइल्ड का मतलब यह होता है कि जब एक जो फिटस है मदर के गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर जो फिटस है, जो अभी भ्रूण है, वो अभी इतना विकसित हो चुका है, 4-5 महीने के करीब उसको हो चुके हैं, अब वो उसके अंग जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो चुके हैं, वो ब्रीथ कर सकता है, तब उसे कहेंगे कि वो क्विक विद चाइल्ड है, वुमेन इज क्विक विद चाइल्ड। तो अगर उस टाइम पर उस वुमेन का मिस कैरेज किया जाता है तो पनिशमेंट जो होगी, जो इम्प्रिजनमेंट जो होगी, वो एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। 7 साल तक की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ठीक है, शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। अगर कोई वुमेन खुद ही अपना मिस कैरेज कर लेती है तो वो भी सेक्शन 312 के अंडर फॉल करेगा। वॉलंटरली कॉजिंग मिस कैरेज मीन्स कॉजिंग अबॉर्शन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पर वॉलंटरली कॉजिंग मिस कैरेज की बात की गई है तो उसका मतलब होता है अबॉर्शन किया जाना। अब हमने काफ़ी देर हो गई एक टर्म को यूज़ किया, मिस कैरेज मिस कैरेज मिस कैरेज, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। देखो, जब कभी भी एक बेबी जो है, जो एक फीटस है, वो डेवलप होता है मदर के वूम के अंदर, तो एक टाइम आता है जब वो वहाँ से डिलीवर होता है, बाहर आता है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कई बार आर्टिफिशियल मीन्स भी यूज़ किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब गुड फेथ के लिए होता है, अच्छे काम के लिए होता है। बट अगर प्री मैच्योर एक्सपल्शन किया जाए, अभी वो जो फिटस है वो मैच्योर नहीं है, और एक्सपल्शन मतलब बाहर निकाला जाए ऑफ अ चाइल्ड और fetus फ्रॉम द मदर्स womb एट एनी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, फ्रॉम द टर्म ऑफ जेस्टेशन इज completed। वो टाइम पीरियड जब तक उसको पूरा टाइम चाहिए था अपने आप को डेवलप करने के लिए, उस टाइम से पहले ही उसको पहले निकाल दिया जाए, प्री मैच्योर एक्सपल्शन कर दिया जाए, तो उसे हम मिसकैरेज कहते हैं। अगर कोई इस ऑफेंस का अटेम्प्ट भी करता है तो उसको 312 के अंदर, सेक्शन 312 के अंदर लाइबल किया जाएगा, और साथ में सेक्शन 511 को पढ़ा जाएगा जो कि हमें बताता है अटेम्प्ट के बारे में। ठीक है, सेक्शन 313 की बात करते हैं, 313 की बात करते हैं, कॉजिंग मिस कैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। अब जिसकी बात हम कर रहे हैं, पहले वाले में 312 में हमने देखा था कि वुमेन की कंसेंट दी जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कंसेंट नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर बिना कंसेंट के उसको मिसकैरेज किया जा रहा है। फ़र्क इतना है कि अगर वहाँ पर कंसेंट नहीं होती है तो उस व्यक्ति को, जो रॉन्ग डूअर है, जो एक्यूज्ड है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, और या फिर उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 साल तक हो सकती है, और उसको फाइन भी हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 314 की अगर बात करें तो इसमें हमें बताया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने वाला सेक्शन है, डेथ कॉज्ड बाय द एक्ट डन टू कॉज मिसकैरेज।
According to section 314, when a person does any act with intention to cause miscarriage of a pregnant woman but causes the death of that woman, that he shall liable for the imprisonment up to 10 years and also with fine. अगर कोई व्यक्ति मिसकैरेज करते वक्त इंटेंशन करता है मिसकैरेज करने की और ऐसा कोई एक्ट हो जाता है जिससे कि उस प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती है उससे, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट होगी अप टू इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 10 ईयर्स एंड ऑल्सो वो लाइबल होगा किसके लिए? फाइन के लिए। ओके, फिर से बताते हैं। जब कभी भी सेक्शन 314 के तहत ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है इंटेंशन के साथ कि मुझे उस प्रेग्नेंट वुमेन का मिसकैरेज करना है और मिसकैरेज करते टाइम अगर उससे उसकी डेथ हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की, तो उसकी डॉक्टर की लाइबिलिटी जो बनती है या फिर एनी पर्सन, स्पेशली नॉर्मली डॉक्टर ही होते हैं, तो जो लाइबिलिटी होगी वो होगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड ऑल्सो विद फाइन। ओके, जो अभी हमने बताया था उसमें यह था कि डेथ होती है लेकिन वहाँ पे कंसेंट दी जाती है, जो वुमेन है वो अपनी कंसेंट देती है विक्टिम। बट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट थिंग, अगर वो विदाउट कंसेंट के हो, अगर जिसका अबॉर्शन किया जा रहा है, जिसका मिसकैरेज किया जा रहा है और उसकी डेथ हो जाती है और उसने अपनी कंसेंट नहीं दी थी मिसकैरेज करने के लिए, तो उस ऑफेंडर को पनिश किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ, और या फिर 10 साल तक की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर उसको फाइन हो सकता है। ठीक है, फाइन तो उसको होगा ही एंड विद फाइन ऑल्सो। ओके, अब केस आता है सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में क्या होता है, जो एक्यूज है उसके कुछ नाजायज़ शारीरिक संबंध होते हैं डिजीज़ के साथ। डिसीज़ जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेडी होती है तो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसको जो एक्यूज्ड है एक क्लिनिक में लेके जाते हैं इस इंटेंशन के साथ कि उसका अबॉर्शन किया जाए। जो क्लिनिक में जो डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट था वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं था टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी को, और वो इतना वेल एजुकेटेड वेल ट्रेन्ड डॉक्टर नहीं था, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्यूज्ड है और एज वेल एज जो डॉक्टर है वो दोनों लाइबल होंगे 314 सेक्शन के अंदर और 34 मीन्स कॉमन इंटेंशन ऑफ इंडियन पिनल कोड। ठीक है, सेक्शन 315 में हमें क्या बताया गया है, एक्ट डन विद इंटेंशन टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 315 के तहत अगर whoever before the birth of a child does any act, बच्चे के जन्म लेने से पहले ही कोई ऐसा एक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ कि या तो वो पैदा ही ना हो या फिर अगर हो जाता है तो होते ही उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, डेथ आफ्टर हिज बर्थ, तो उसको पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 10 ईयर्स और फाइन, और बोथ, या तो फाइन होगा 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 साल तक की, या फिर दोनों। जब ये एक्ट गुड फेथ में किया गया हो कि ऐसा था कि जान बचानी है, प्रेग्नेंट वुमेन की जान बचानी है, तो इसके अंदर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। ओके, सेक्शन 316 हमें यह बताता है कि कॉजिंग डेथ बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। इसमें क्या है कि इसे समझिए, सपोज़ कीजिए कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरे सामने एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको मैं हिट कर देता हूँ, वो कल्पेबल होमिसाइड के अंडर आ जाता अगर उस वुमेन की डेथ हो जाती, बट उस वुमेन की डेथ नहीं होती है, और जो उसके पेट में जो बच्चा है, उसके गर्भ में जो 316 सेक्शन डील करता है ऑफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन। किसी अनबॉर्न बच्चे की मृत्यु से डील करता है 316 सेक्शन। ये जो क्राइम है, ये जो ऑफेंस है, ये मेनली एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ही है, जिसे हम कहते हैं क्विकनिंग पोजीशन में। मतलब जब डेथ हो जाती है आफ्टर द क्विकनिंग बट बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। मीन्स क्विकनिंग का मतलब होता है जब एक जो चाइल्ड है जो मदर के वूम में है वो स्टार्ट मूविंग, अब माता को महसूस होने लग जाता है कि अब जो मेरे पेट में एक बच्चा है, ठीक है, ऐसे, और वहाँ से लेकर जब तक वो पैदा नहीं होता वो होती है क्विकनिंग पोजीशन। तो उस पोजीशन के अंडर अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है
किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा एक्ट करने पर जो कि उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल करता हो, तो उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट होती है 10 साल तक की, या फाइन भी होता है साथ में। यहाँ पर जो ज़रूरी है वो यह है कि जो पर्सन है उसको पता होना चाहिए कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उसके लिए मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी हो सकता हूँ, और उसकी वजह से, उस एक्ट की वजह से ही क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ होनी चाहिए। ओके। सेक्शन 317 एक्सपोजर एंड अबेंडोमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर बाय पेरेंट्स और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। अब जो कोई भी माता या पिता या कोई ऐसा पर्सन जिसको उस बच्चे की केयर करनी चाहिए थी लीगली, वो एक 12 साल से कम उम्र के बच्चे को एक ऐसी जगह छोड़ आते हैं इस इंटेंशन के साथ कि छोड़ने की इंटेंशन के साथ ही, तो उनको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक की सज़ा कारावास के तहत उनको पनिश किया जा सकता है, या फिर फाइन। अगर वो बच्चा इस कंसिक्वेंसेस में उनके छोड़ने के बाद मर जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है, तो उनको, ऑफेंडर को, एक्यूज्ड को यहाँ पे लाइबल किया जा सकता है मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए। ठीक है। ये जो सेक्शन है ये यह डील नहीं करता कि वेदर द चाइल्ड इज़ इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट। जो बच्चा है वो जायज़ है नाजायज़ है कोई मैटर नहीं करता है, बट जिसके पास उसकी कस्टडी थी, जिसकी उसको केयर करनी थी, जिसकी ड्यूटी थी केयर करने की, उसने उसको अबंडन किया, उसको छोड़ के आया ऐसी जगह पर जहाँ पर उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और उसकी डेथ हो जाती है, तो मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के लिए एक्यूज्ड को गिल्टी किया जा सकता है। ओके। एक केस आता है एम्परर वर्सेस ब्लैंची क्रिप्स। इसमें क्या होता है कि एक जो मदर है वो न्यूली बॉर्न बेबी को इस इंटेंशन के साथ अपनी सिस्टर को दे देती है कि जाइए इसको डिस्पोज करके आइए, और वो जो लेडी है, जो सिस्टर है उसकी, वो एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसको, बच्चे को रैप करके, एक क्लॉथ में, कपड़े में रैप करके, एक साथ में एक बॉटल मिल्क की रखकर और वहाँ पर छोड़ के आ जाती है, जिससे कि क्या होता है कि बाद में उन मदर को और उसकी बहन को गिल्टी किया जाता है इस सेक्शन के अंडर। ठीक है। अब आता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, सेक्शन 318। 318 के अंदर हमें ये बताया गया है कि जब कभी कोई भी सीक्रेटली चोरी छुपे बरिंग दफनाता है या डिस्पोज करता है बच्चे की डेड बॉडी को, ठीक है, वेदर डाइज आफ्टर और बिफोर द बर्थ, या तो बच्चा जन्म से पहले ही मर गया हो या जन्म से बाद में मरा हो, लेकिन मतलब यहाँ पे ये है कि किसी बच्चे के जन्म को वर्ल्ड एट लार्ज से छुपा के रखता है कि उसका बर्थ हुआ भी था, और कंसील करता है, छुपाता है, और सीक्रेटली उस डेड बॉडी को डिस्पोज करने की सोचता है विद इंटेंशन टू कंसील द रिकॉर्ड ऑफ द बर्थ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स। उसको 2 साल की पनिशमेंट हो सकती है, 2 साल तक की, और फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। इन केस इट इज़ नॉट चाइल्ड इट इज़ अ फीटस देन लाइबिलिटी। अगर वो चाइल्ड नहीं है, वो कम्प्लीटली ग्रो नहीं हुआ है, अगर वो फीटस है अभी, तो वो उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी सेक्शन 312 के अंडर, और अटैम्प्ट भी अगर करता है कोई तो 511 के अंडर उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है आईपीसी के अंडर। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ समझ आए, आपके लिए बेनिफिशियरी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।